मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन का आज मैं दो पॉइंट बताने वाला हूँ और ये दोनों पॉइंट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट पॉइंट है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, हाउ कैन वी कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ प्लेन टू बी पैरेलल और परपेंडिकुलर। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट हम लोग आज देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। सो आज का फर्स्ट पॉइंट है एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन। ओके, मीन्स क्या, अगर दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस इक्वेशन एंड इफ यू वांट टू नो about this in details then watch my previous video. So this is the equation of a plane. So two planes, यहाँ पर हम लोग दो प्लेन ले रहे हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग ले लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन। अगर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन हो, यहाँ पर a है तो यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस डी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन हो, एंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन। अगर इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन हो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये दो इक्वेशन दिया हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हो, दो इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये सेकंड इक्वेशन हुआ, ये इक्वेशन जो हुआ फर्स्ट प्लेन का हुआ, ये सेकंड प्लेन का हुआ। ठीक है, अगर ये वैल्यू दिया हो तो इसका जो है एंगल कैसे निकालेंगे अभी हम लोग देखेंगे। सो हम लोग जानते हैं कि ये जो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है और y के साथ और z के साथ, ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल होता है ना। ABC इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन होता है। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। मतलब क्या, यहाँ A1 B1 C1 इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ फर्स्ट प्लेन। मतलब फर्स्ट प्लेन का जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, कोई भी प्लेन का परपेंडिकुलर जो होता है उससे जो परपेंडिकुलर लाइन निकलता है, नॉर्मल लाइन निकलता है, उसका डायरेक्शन रेशियोज को यहाँ पर ABC लिखा जाता है। ठीक है, so this is the A1 B1 C1 is the direction ratios of normal of first plane, and this is A2 B2 C2 is the direction ratios of normal of second plane. This is given. So the angle between two intersecting plane is measured in theta, then cos theta is equal to formula होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे एंगल बिटवीन टू प्लेन में कि अगर नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज दिया हो तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट प्लेन इनटू सेकंड प्लेन। मतलब x का कोफिशिएंट, इसका x का कोफिशिएंट इनटू इसका x का कोफिशिएंट प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ठीक है, इनटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा। ठीक है, cos थीटा जब हमें मालूम हो जाएगा तो थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन्स आर गिवन। ठीक है, अब है दो कंडीशन होता है कि अगर दोनों प्लेन पैरेलल हो तो क्या होगा। ये तो था कि इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्टिंग प्लेन है। अगर दो प्लेन पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल प्लेन के लिए हम लोग अगर फर्स्ट का इक्वेशन, अगर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन अगर इस रूप में हो ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन हो। अगर सेकेंड प्लेन फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल होगा ना, तो x का कोफिशिएंट
मतलब एक डायरेक्शन रेशियो जो है सेम होता है, बी बाय सी जेड प्लस डी टू होता है इक्वल टू जीरो। अगर इस टाइप का प्लेन हो, इसका मतलब यह हुआ कि दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस प्लेन। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ जो डी है वो दोनों का अलग होता है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट विल बी डिफरेंट, है ना। दो प्लेन का पैरेलल होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट दोनों में सेम होगा, और उसका डी जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल, पैरेलल होने का कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 बट नॉट इक्वल टू d1 बाई d2। ये कंडीशन क्या है, पैरेलल होने का कंडीशन है, दो प्लेन के पैरेलल होने का ये कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, जब एक प्लेन दूसरे प्लेन के कोइंसाइड्स हो, कोइंसिडेंस प्लेन या आइडेंटिकल प्लेन जब होता है, मतलब एक प्लेन के ऊपर में अगर दूसरा प्लेन हो, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन होता है आइडेंटिकल प्लेन के लिए, है ना। मतलब आइडेंटिकल प्लेन होने के लिए, आइडेंटिकल प्लेन, ये दो प्लेन कब आइडेंटिकल होगा, यहाँ पर d1 था, यहाँ d2 था, ठीक है। आइडेंटिकल प्लेन होने के लिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 इक्वल टू d1 बाई d2, ठीक है। ये आइडेंटिकल होने के लिए कंडीशन। पैरेलल होने के लिए नॉट इक्वल टू d1 बाई d2, और आइडेंटिकल होने के लिए सभी जो है, सभी का प्रोपोर्शन जो है इक्वल होता है, और ये किस लिए है, ये जब इंटरसेक्ट करेगा प्लेन एक दूसरे को, ठीक है। अब होता है कि अगर एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब एक दूसरे इंटरसेक्ट तो करे लेकिन परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे, तो परपेंडिकुलरली जब इंटरसेक्ट करेगा, मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो परपेंडिकुलर प्लेन होने के लिए, परपेंडिकुलर प्लेन विथ ईच अदर, एक प्लेन दूसरे के प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर कब होगा, जब cos थीटा का वैल्यू जो है 0 होगा, मतलब थीटा का वैल्यू 90 होगा तो cos 90 का वैल्यू 0, तो मतलब cos थीटा का वैल्यू 0 होने की कंडीशन में एक दूसरे के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो 0 में ये सभी इंटू हो जाएगा, तो ये इधर 0 हो जाएगा, मतलब क्या कंडीशन आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2, ये ऊपर वाला टर्म, प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये है कंडीशन परपेंडिकुलर होने के लिए, ठीक है। तो हमने अभी तक तीन कंडीशन देखा। पहला कंडीशन देखा कि दो प्लेन पैरेलल कब होगा, और दूसरा देखा कि दो प्लेन जो है आइडेंटिकल कब होगा, और थर्ड नंबर कंडीशन देखा कि दो प्लेन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होगा, ठीक है। और ये फार्मूला है किसी प्लेन का इंटरसेक्ट जो करता है वो कितना एंगल पर इंटरसेक्ट करता है उसका फार्मूला, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ओके। सेकंड पॉइंट है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ओके। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। जैसे जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वो इस रूप में होता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है बट इन जनरल फॉर्म है, लेकिन अभी हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ओके। सो एक मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ, दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड इफ देयर इज ए प्लेन, दिस इज ए प्लेन which whose one point, any point on this plane is p distance, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो p हो, कोई भी नाम ले सकते हैं, यहाँ पर जरूर नहीं कि हम p लें। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो यहाँ से, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए होगा, इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा, तो ये ओरिजिन है। ओरिजिन से किसी पॉइंट n, इसको पॉइंट n मान दिया मैं, इन पॉइंट पर इस ON एक लाइन हो गया, ON लाइन जो है परपेंडिकुलर है टू दिस पॉइंट, ठीक है। और एक मैं एक और पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर जिसका नाम मैं M कर देता हूँ, इसका डायरेक्शन
कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन दिया हुआ होगा और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन ON लाइन दिया हुआ होगा और एक पॉइंट दिया हुआ होगा, एनी पॉइंट ऑन द प्लेन दिया हुआ होगा। तो हमें जो है फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, सो हियर क्या क्या दिया होगा गिवन में, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ON लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा, इसको हम लोग LMN, डायरेक्शन कोसाइन को LMN से लिखते हैं, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है और एनी पॉइंट ऑन प्लेन M जो है दिया हुआ है x y z। ठीक है, कहीं पर प्लेन में कहीं पर पॉइंट है जो M पॉइंट है जो उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x y z, तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल में, ये M को मैं अगर N से मीट करा दूं तो ये हमें क्या फाइंड आउट हुआ, NM एक लाइन फाइंड आउट हुआ और NM लाइन और ON लाइन एक दूसरे क्या होगा, परपेंडिकुलर, है कि नहीं, क्योंकि ON इज द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट N पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर है और N को M से मैं मिलाया तो ये जो लाइन होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये दो NM और ON और NM दो लाइन हुआ जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलरिटी कंडीशन का यूज करेंगे। अभी हम लोग पढ़े थे परपेंडिकुलरिटी कंडीशन में क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी कंडीशन का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों लाइन का हम लोग क्या भी निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, ON का डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे और NM का डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, तो और दोनों का डायरेक्शन रेशियोज को इंटू कर देंगे, इक्वल में 0 कर देंगे और वही जो इक्वेशन आएगा वही होगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, सो अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जैसे डायरेक्शन रेशियोज इसका निकालना हो तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए क्या मालूम होना चाहिए, अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ हो तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सो L इक्वल, यहाँ L है ना, जो डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ हो तो L इक्वल टू फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 बाई r, ये फॉर्मूला होता है ना। तो L इक्वल टू x2 की जगह पर x2 हमें मतलब यहाँ का पॉइंट निकालना, x2 माइनस x1 के जगह पर यहाँ का पॉइंट कितना होगा, तो ऑरिजिन है, ऑरिजिन पर x1 y1 z1 0 होता है। ठीक है, तो 0 और r के जगह पर p है ना, तो x2 का वैल्यू कितना आ गया, x2 इक्वल टू LP, है ना। और इसी तरह जो है सिमिलरली M इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई r, तो M इक्वल टू y1 के जगह पर 0 हो जाएगा और r के जगह पर p, मतलब यहाँ r क्या होता है, ओरिजिन से, मतलब ये दोनों का लेंथ, r बोलते हैं लेंथ ऑफ लाइन, तो लेंथ ऑफ लाइन यहाँ पर p है तो इसलिए मैं यहाँ पर p लिखा था, है ना। r क्या होता है, लेंथ ऑफ लाइन, यहाँ पर p लिख सकता हूँ, तो y2 आ गया MP। इसी तरह सिमिलरली जो है Z2 जो होगा, Z2 इक्वल टू हो जाएगा NP। ठीक है, तो हमें XLP NP और NP, मतलब यहाँ का पॉइंट हमें फाइंड आउट हो गया, इस जगह पॉइंट हमें मिल गया, x2 मीन्स LP, ये MP और ये NP, N का पॉइंट हमें मिल गया, है ना। तो अभी हम लोग ये दोनों का डायरेक्शन रेशियोज अभी फाइंड आउट करेंगे, है ना। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ NM। डायरेक्शन रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, ये सभी मैं पढ़ा चुका हूँ, y2 माइनस y1
और Z2 माइनस Z1, ये डायरेक्शन रेशियोज निकालने का फॉर्मूला। अगर 2 पॉइंट दिया हो किसी लाइन का तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो x2 की जगह पर LP माइनस x1 की जगह पर x, LP माइनस x, है ना, LP माइनस x, और y2 की जगह पर MP माइनस y, NP माइनस z, ठीक है, ये वैल्यू होगा, है ना। तो हमें जो है इसका डायरेक्शन रेशियोज आ गया, और इसका जो है हमें डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है ना। सो डायरेक्शन कोसाइन कैन बी यूज्ड एज डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो के रूप में हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग डायरेक्शन रेशियो के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को हम लोग डायरेक्शन रेशियोज के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और इसका हमें डायरेक्शन रेशियोज मालूम हो गया, यहाँ पर फाइंड आउट हो गया, है ना। चूंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम लोग परपेंडिकुलरिटी कंडीशन के अनुसार होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन होता है ना। तो A1 की जगह पर L इंटू A2 की जगह पर LP माइनस x प्लस B1 की जगह पर M इंटू B2 की जगह पर MP माइनस y, है ना, और प्लस C1 की जगह पर N, C2 की जगह पर NP माइनस z इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू आया, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, L इंटू एल स्क्वायर पी एम एस प्लस एम स्क्वायर पी, मैं एक साथ लिख रहा हूँ, एम स्क्वायर पी प्लस एन स्क्वायर पी, मतलब पी वाला पहले एक साथ में लिख दिया, और इसमें एल में 1 से गुना होगा, माइनस एल एक्स माइनस एम वाई माइनस एन जेड इक्वल टू 0, ठीक है। ऊपर से मिटा देते हैं। तो इसमें अगर मैं p कॉमन ले लूँ, p इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल एक्स माइनस एम वाई माइनस एन जेड इक्वल टू 0, है ना। देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है ना, और तो ये 1 वैल्यू हो जाएगा, तो p इंटू 1, ये सभी को मैं इधर ले आता क्योंकि माइनस में तो इधर आ जाएगा, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, है ना। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, यही फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज, सो यहाँ पर क्या है, एल क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन, ठीक है। और एक्स वाई जेड क्या है, एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, मतलब क्या इक्वेशन ऑफ आवर पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए, एल एम एन ऑफ दिस लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन मालूम होना चाहिए, इस लाइन का लेंथ मालूम होना चाहिए, और एनी पॉइंट ऑन द प्लेन मालूम होना चाहिए, ओके। 3 चीज चाहिए हमें। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टू द टॉपिक। सो इफ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।